शनि को एक कठोर ग्रह माना जाता है, जिनकी वक्र दृष्टि विनाशकारी मानी गई है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को न्यायाधीश और दंडाधिकारी माना गया है। मान्यता है कि शनिदेव किसी भी तरह के अन्याय या गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते और ऐसा करने वालों को उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता है। सूर्यदेव और शनिदेव के बीच पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके बीच कटुता है। हालांकि ये बात कम लोग ही जानते हैं कि पिता पुत्र होने पर भी इनके संबंधों में इतनी कटुता क्यों है। पौराणिक कथाओं में इन दोनों के संबंधों को लेकर काफी कुछ बताया गया है। खैर, स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित एक कथा के अनुसार देव विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा का विवाह ग्रहों के राजा सूर्य देवता के साथ हुआ था। सूर्य देवता का तेज इतना अधिक था जिसकी वजह से संज्ञा हमेशा परेशान रहती थी। समय बीतता गया और दोनों की 3 संतानें हुईं, जिनका नाम था मनु, यमराज और यमुना। इसी के साथ संज्ञा के लिए अब सूर्य देव के तेज को सहन कर पाना असंभव होता जा रहा था। तभी संज्ञा को इस परेशानी से बचने के लिए एक उपाय सूझा। जी हाँ, उन्होंने सूर्य के तेज से बचने के लिए और उसे बर्दाश्त कर पाने के लिए तपस्या करने की ठान ली और उन्होंने अपनी हमशक्ल संवरना यानी कि छाया को पैदा किया और उसे सूर्य देव के पास छोड़ दिया और इसके साथ ही छाया को अपने बच्चों और पति की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया और खुद वो अपने पिता के घर चली गईं। आपको बता दें कि संज्ञा जब अपने पिता के घर गईं और पूरी गाथा अपने पिता को सुनाई, जिसके बाद उनके पिता ने भी अपनी बेटी का साथ नहीं दिया और फिर संज्ञा उदास हो गईं। वह वन में घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गईं। वहीं दूसरी ओर छाया रूप होने की वजह से सवर्णा को सूर्य देव के तेज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और साथ ही उस समय तक तो सूर्य देव को छाया पर संदेह भी नहीं हुआ था, जिसके चलते दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और सूर्य देव सवर्णा की 3 संतानें भी हो गईं, जिनका नाम रखा गया मनु, शनिदेव और भद्रा यानी कि तपती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की थी कि उन्हें खाने पीने तक की सुध नहीं रही। तपस्या के दौरान भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने की वजह से उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रहे शनि पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनके रंग को देखकर सूर्य देव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। हालांकि माता के तप की शक्ति शनि देव में भी आ गई थी और अपनी माता को अपमानित होते देख उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्य देव पर दृष्टि डाली तो सूर्य देव बिल्कुल काले पड़ गए और उनके घोड़ों की चाल भी रुक गई। आखिरकार परेशान होकर सूर्य देव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। तब भगवान शिव ने उनको उनकी गलती का एहसास करवाया, जिसके बाद सूर्य देव ने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब जाकर उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। यही कारण है कि सूर्य देव और शनि के बीच पिता और पुत्र का मधुर संबंध न होकर हमेशा कटुता रही है। खैर, आगे चलकर शनि देव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया और फिर जब शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो शनि ने कहा कि पिता सूर्य देव ने मेरी माता छाया का अनादर कर उन्हें प्रताड़ित किया है, इसलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली व पूज्य होने का वरदान दें। तो दोस्तों, शिव ने शनि को वरदान देते हुए कहा कि तुम श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश और दंडाधिकारी भी रहोगे। साधारण मनुष्य तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, गंधर्व व नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। दोस्तों, तब से शनि देव का शनि ग्रह ग्रहों में सबसे शक्तिशाली और संपूर्ण सिद्धियों के दाता कहलाता है। शनि देव अगर प्रसन्न हो जाएं तो रंक से राजा बना दें और क्रोधित हो जाएं तो राजा को रंक बना सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के तो मुताबिक यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और सूर्य एक ही भाव में बैठे हों तो उस व्यक्ति के अपने पिता या अपने पुत्र से मधुर संबंध नहीं रहते हैं। शनिदेव भगवान शिव के भक्त हैं और उन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। सुख करता दुख हरता दाता शनिदेव, करुणामयी नील